वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस आपको पता होगा बीएसएनएल कर्मचारी पूरे देश में काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही बीएसएनएल कर्मचारी कश्मीर घाटी में भी बहुत सारे ऐसे बीएसएनएल कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक अपडेट निकल कर आ रही है बीएसएनएल थर्ड पीआरसी से रिलेटेड कि आफ्टर थर्ड पीआरसी, जब 8 अक्टूबर 2025 को बीएसएनएल थर्ड पीआरसी यहाँ पर लागू हुई थी, उसके बाद की बात है। 8 अक्टूबर 2025 को हस्ताक्षर हो गए थे, ठीक है। अब एक खबर निकल कर आ रही है 27 अक्टूबर 2025 की लेटेस्ट अपडेट है, जहां पर बताया जा रहा है कि कश्मीर घाटी में जो जितने भी बीएसएनएल कर्मचारी तैनात है या फिर काम कर रहे हैं, ठीक है, वर्किंग कर रहे हैं, उनके जो विशेष भत्ते मिलते हैं उनको, जो आगे वीडियो में बताऊंगा, वो भत्ते सरकार बंद करने वाली है, ठीक है। मतलब वो भत्ते बंद हो रही है। तो यहाँ पर बात आती है ऐसे कौन से भत्ते हैं जो बंद हो रहे हैं, और अगर वो भत्ते बंद हो जाते हैं तो बीएसएनएल कर्मचारियों को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, और बीएसएनएल ईयू इस पर क्या कार्यवाही आगे क्या करेगी, सारी चीजें, सारी जानकारी आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से विद एग्जांपल आपको बताने वाला हूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलेगा, इस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। 27 अक्टूबर 2025 की एक न्यू अपडेट है। 27 अक्टूबर 2025 की एक लेटेस्ट अपडेट है, जहां पर बताया गया है डेनियल ऑफ स्पेशल कंसीजन इंसेंटिव टू बीएसएनएल एम्प्लॉइज पोस्टेड इन कश्मीर वैली, ठीक है। बीएसएनएल राइट वन मोर लेटर टू द सीएमडी बीएसएनएल, ठीक है। आप इसको विस्तार से समझते हैं डिटेल तरीके से कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या बताया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो मौजूदा प्रावधान है उसको समझ लेते हैं पहले कि क्या प्रावधान है। विशेष रियायतें और प्रोत्साहन, कश्मीर घाटी में काम करने वाले कर्मचारियों को विशेष भत्ते और रियायत दी जाती है, ठीक है। यह उन कर्मचारियों के लिए एक प्रोत्साहन होता है जो चुनौतीपूर्ण या जोखिम भरे क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कश्मीर क्षेत्र कैसा है, ठीक है। देखा जाए तो कश्मीर में बहुत सारी दिक्कतें होती है आर्मी से रिलेटेड, आपको पता होगा, ठीक है। अब वहां पर ऐसे चुनौती भरे क्षेत्र में या फिर ऐसे जोखिम भरे क्षेत्र में बीएसएनएल कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं तो उनको विशेष प्रकार के भत्ते मिलते हैं, ठीक है। अब उन भत्तों पर यहाँ पर बीएसएनएल मैनेजमेंट द्वारा रोक लगाई जा रही है। बीएसएनएल मैनेजमेंट द्वारा रोक लगाई जा रही है। अब बीएसएनएल मैनेजमेंट इसको क्यों रोक रहा है वो पूरी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे हम। अब देखिए, यह भत्ता रियायत जो है केंद्रीय कर्मचारी, जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और सार्वजनिक उपक्रम जैसे कि पीएसयू के पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग के कर्मचारी है, उनको कश्मीर घाटी में तैनाती के लिए दिया जाता है, ठीक है। मतलब दो तरह के कर्मचारी है, एक तो केंद्रीय कर्मचारी और एक पीएसयू के पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी, इन दोनों को यह भत्ता और जो भी फायदे बेनिफिट्स वगैरह ये मिलते हैं, ठीक है। अब बीएसएनएल भी एक सार्वजनिक उपक्रम है और उसके कर्मचारियों को भी समान आधार पर यह भत्ता दिया जाना चाहिए, ठीक है। और पहले दिया जाता था लेकिन अभी दिया जाना चाहिए। अब ये जो भत्ता है, अलाउंस है, इसको प्रोसेस से समझें। इस क्या प्रोसेस है। डीओपीटी की भूमिका, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ही समय समय पर इस भत्ते के विस्तार के आदेश जारी करता है जो केंद्र सरकार और अन्य पात्र उपक्रमों पर लागू होते हैं, ठीक है। डीओपीटी ने 24 फरवरी 2025 को नवीनतम विस्तार लेटर जारी किया है, ठीक है। अब इस पर डोट का समर्थन भी है। दूरसंचार विभाग डोट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो बीएसएनएल का प्रशासनिक मंत्रालय है, उसने भी 3 मार्च 2025 को इस विस्तार का समर्थन किया, ठीक है। डोट के समर्थन के बाद बीएसएनएल के कारपोरेट कार्यालय को अपने कर्मचारियों को भुगतान शुरू करने के लिए आवश्यक आंतरिक अनुमोदन यानी कि अप्रूवल जारी करना था। मतलब एक अप्रूवल जारी करना होता है। अब यहाँ पर बीएसएनएल ईयू का विरोध और साथ में निराश भी है कर्मचारी। अब इनकार किया गया, इसलिए बीएसएनएल कारपोरेट कार्यालय द्वारा डीओपीटी एंड डोट के जो लेटर्स के बावजूद कश्मीर घाटी में तैनात बीएसएनएल कर्मचारियों को यह विशेष भत्ता प्रदान करने के लिए आवश्यक आदेश जारी नहीं किए गए, ठीक है। अब यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर आदेश जारी किए गए थे, मतलब सरकार ने अनुमति दे दी थी, अप्रूवल दे दिया था, लेकिन बीएसएनएल मैनेजमेंट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया या फिर ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किए कि भैया बीएसएनएल कर्मचारी जो कि जोखिम भरे क्षेत्र में अपना वर्क कर रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं कंपनी में, तो उनको जो विशेष भत्ते मिलते थे वो आगे से
सरकार ने जारी कर दिए, लेकिन मैनेजमेंट को तो करना चाहिए कम से कम, ठीक है। अब इस पर इनकार कर दिया गया तो यूनियन ने कार्यवाही भी की है इस पर। क्या कार्यवाही की है वो भी देख लेते हैं। बीएसएनएयू ने पहले ही कारपोरेट कार्यालय को 2 पत्र लिखकर आवश्यक स्वीकृति जारी करने की मांग की है। यूनियन इस मुद्दे पर सीएमडी बीएसएनएल निदेशक यानी कि एचआर और पीजीएम जैसे उच्च अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है, ठीक है। अब भुगतान में देरी या इनकार के कारण यूनियन ने अब एक लेटर लिखकर तत्काल स्वीकृति जारी करने की मांग की है कि भैया अब बहुत हो गया। एक लेटर लिख दिया उन्होंने कि अब बहुत हो गया, फटाफट से इसको जारी करो, हैंड टू हैंड जारी होना चाहिए। अब कर्मचारियों की फिलहाल कंडीशन क्या है? भत्ते के भुगतान से इनकार के कारण कश्मीर घाटी में तैनात बीएसएनएल कर्मचारी निराश यानी कि फ्रस्ट्रेट है। यह निराशा इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह भत्ता अन्य केंद्रीय कर्मचारी, केंद्र सरकार के कर्मचारी और सार्वजनिक उपक्रम के जो भी कर्मचारी उनको मिल रहा है, लेकिन इसकी समय समय में विस्तार प्रक्रिया का पालन भी किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर उनको मिल रहा है, लेकिन जो बीएसएनएल कर्मचारी को नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर पूरी देखरेख के साथ मिल रहा है उनको। अब यहाँ पर एक हिसाब से देखा जाए तो बीएसएनएल मैनेजमेंट या फिर सरकार बीएसएनएल कर्मचारियों के साथ थोड़ा सा भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है, भेदभाव कर रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के जो भी कर्मचारी है उसके साथ सरकार के केंद्रीय कर्मचारी है, उनको ये भत्ता या अलाउंसेस दिया जा रहा है बगैर किसी रोक टोक से चल रहा है उनका भत्ता, मतलब अलाउंसेस मिल रहा है उनको। लेकिन बीएसएनएल कर्मचारियों को इनकार किया जा रहा है कि ये भत्ता अभी नहीं मिलेगा या फिर कुछ ऐसा। बीएसएनएल भी इस पर कार्रवाई कर रही है कि भैया ये फटाफट मिलना चाहिए, लेटर पे लेटर लिख रही है। उसके बाद बीएसएनएल मैनेजमेंट पर दबाव डाल रही है, ठीक है। ये जो इशू है इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है और कितना गंभीर है? जब अन्य केंद्रीय कर्मचारियों और पीएसयू कर्मचारियों को यह रियायत मिल रही है तो बीएसएनएल कर्मचारियों को इससे वंचित रखना भेदभाव जैसा प्रतीत हो रहा है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, कश्मीर घाटी में सेवा देना एक चुनौतीपूर्ण कार्य माना जाता है। ऐसे में यदि प्रोत्साहन यानी कि इंसेंटिव नहीं मिलता है तो इससे कर्मचारियों का जो मनोबल है वो गिर जाता है, ठीक है, जिससे उनकी कार्य क्षमता और कंपनी के प्रति उनकी निष्ठा पर नेगेटिव असर पड़ता है, ठीक है। अब यह भत्ता कर्मचारियों की आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, विशेष रूप से ऐसे क्षेत्र में रहने की अतिरिक्त लागतों को देखते हुए। इसके रुकने से कर्मचारियों को वित्तीय दबाव पड़ सकता है, ठीक है। अब जैसे कि अभी क्या है कि ये जो भत्ता रुक रहा है, इंसेंटिव रोक दी जाती है, तो हो सकता है कि जो कंपनी के प्रति वो सोचते हैं, जो भी कर्मचारी सोचते हैं कि हम कंपनी अच्छी है या फिर हमें समय पर जो भी भत्ते वगैरह अलाउंसेस वगैरह दे देती है, तो इस पर थोड़ा सा असर पड़ सकता है। देखा यह खबर बीएसएनएल और बीएसएनएल प्रबंधन के बीच एक लंबित श्रम विवाद को दर्शाती है, जहां बीएसएनएल कारपोरेट कार्यालय केंद्र सरकार और डोट के स्पष्ट समर्थन के बावजूद कर्मचारियों को मिलने वाले वैध भत्ते को रोक रहा है, ठीक है। यूनियन का बार बार लेटर लिखना और उच्च अधिकारियों से चर्चा करना यह दिखाता है कि इस मुद्दे का समाधान कितनी धीमी गति से हो रहा है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष और निराशा बढ़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बीएसएनएल जो कर्मचारी है, अब यहाँ पर देखिए जो बीएसएनएल कर्मचारी है, जो बीएसएनएल है, वो काफी कर्मचारियों के लिए मतलब काम कर रही है। और ये जो कश्मीर घाटी का मुद्दा है, जो इशू है, इसमें आपका जो इंसेंटिव रोका जा रहा है उस पर बीएसएनएल बार बार लेटर्स पे लेटर्स लिख रही है, ठीक है। तो इससे क्या है कि हम जान सकते हैं कि ये जो इशू है वो बहुत धीमी गति से है, ठीक है, मतलब इसका समाधान इतनी आसानी से नहीं होगा। फिलहाल ये जो अपडेट है 27 अक्टूबर 2025 की है। इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।